जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर वध, उसकी कथा। रंभ और करम्ब नामक दो भाई थे। ये दनु के पुत्र थे। सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त थे, किंतु दोनों भाइयों की कोई संतान नहीं थी। तो इसी कारणवश उन्हें लगता था कि आगे वंश कैसे चलेगा। तो इसी चिंता के रहते उन्हें एक उपाय सूझा। तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने, रंभ और करम्ब ने तप करने का निश्चय किया। वे एक रमणीक एकांत नदी तट तक पहुंचे और उस तट पर करम्ब जल में खड़े होकर तप करने लगा और रंभ नदी के तट पर अपने आसन के पांचों ओर उपलों की आग जलाकर पंचांगनी तप करने लगा। उन दोनों असुरों द्वारा किए गए इस कठोर तप को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को तनिक संशय हुआ। इससे पहले भी कई अनेक असुर अपनी तपस्या के द्वारा कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी, तो कभी शिव जी से वरदान पाकर देवताओं को सता चुके थे। उन दिनों असुरों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले अपकर्मों की आशंका से इंद्र जी ने ग्राह का रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर करम्ब का संहार कर दिया। भाई की मृत्यु से रंभ अत्यंत दुखी हुआ और बिना किसी कारण के उसके भाई का संहार कर दिया गया। और ये इंद्र, जो अपने आप को देवताओं का देवता कहलाता है, ये अपराधी, इसे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। ऐसा विचार उसके अंदर में आया और वो दुखी हुआ अपने भाई की मृत्यु से। क्रोध और विवशता की भावना में उसने भी अपना सर अग्निदेव को भेंट करने का संकल्प कर लिया। यज्ञ के कुंड में अग्नि जलाकर होम और पूजा पाठ करने के उपरांत अग्नि देवता की भेंट करने के लिए जो ही उसने अपना सर काटना चाहा, त्यों ही अग्निदेव साकार रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने रंभ का हाथ पकड़ लिया। जब रंभ ने उन्हें विनय पूर्वक अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि उसका भाई पुत्र प्राप्ति की आस में ये तपस्या कर रहा था और उसका वध कर दिया गया, तब अग्निदेव ने रंभ की इच्छा अनुसार उसे देवता, दानव और मानव से अजय, असीम शक्तिमान तथा इच्छित रूप धारण करने में समर्थ पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसके साथ ही अग्निदेव ने यह भी कहा कि जिस सुंदरी पर उसका मन आएगा उसी के गर्भ से वीर और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर सुपार्श्व नाम के ऋषि मंदिराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन विप्रचिति नामक दैत्य की महिष्मति नामक कन्या अपनी सखियों के साथ उस पर्वत की घाटी में विहार के लिए गई। वहां पर भ्रमण करते समय उस दैत्य कन्या ने विप्रचित के सुंदर तपोवन को देखा। स्थान की रमणीयता और एकांत शांत वातावरण से वो इतनी प्रभावित हुई कि उसने उस ऋषि को डरा धमका कर उसे उस स्थान से हटाकर स्वयं वहां पर सखियों सहित विहार करने का निश्चय किया। दैत्य कन्या होने के कारण उसे सभी प्रकार की छल विद्या आती थी। उसने तत्काल एक महिषी का रूप धारण किया और अपने सींगों को घुमाते हुए भयावह गर्जना करके ऋषि को डराने लगी। महिषी यानी कि भैंस। ऋषि ने ज्ञान दृष्टि से महिषी का रूप धारण करने वाली महिष्मति को पहचान लिया। उसके अनुचित व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि ने उसे महिषी ही हो जाने का श्राप दे दिया। जब उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, तब बार बार ऋषि से शाप से छुटकारा पाने का उपाय पूछा तो ऋषि को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने बताया कि महिषी के रूप में एक पुत्र को जन्म देकर वे शाप से मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात महिष्मति नाम की वह राजकुमारी महिषी के भेष में ही इधर उधर घूमने लगी। इधर रंभ अपने घर पहुंचा। असुर होने के कारण उसमें पशु भाव तो था ही। एक दिन काम भावना से एक युवा महिषी पर उसकी दृष्टि पड़ गई और वो उस पर बुरी तरह से आसक्त हो गया। समागम के पश्चात उस महिषी से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम हुआ महिषासुर। महिषासुर को जन्म देकर महिष्मति शाप से मुक्त हो गई। बड़ा होने पर महिषासुर अपने पिता के तप और अग्निदेव के वरदान के फल स्वरूप महाशक्तिशाली और महापराक्रमी साबित हुआ। मुख्य असुरों ने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया और वह उन सबका राजा बन गया।
कालक्रम से उसकी शक्ति और वीर्य से आतंकित होकर शासक उसके वश में होते चले गए और पृथ्वी पर उसके पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, तो स्वर्ग और सिंहासन के हस्तगत करने के लिए उसने इंद्रपुरी पर भी आक्रमण कर दिया। भयानक संग्राम के उपरांत देवता पराजित होकर स्वर्ग लोक से भाग गए। फिर इंद्रादि देवता ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। महिषासुर के आक्रमण तथा अत्याचारों से सब दुखी हो चुके थे, और जब महिषासुर के आक्रमण और अत्याचारों के विषय में बताया तो भगवान विष्णु जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि महिषासुर की मृत्यु केवल एक नारी के द्वारा ही संभव है। उन्होंने देवताओं को बताया कि वर प्राप्त महाबली महिषासुर को देवताओं की सम्मिलित शक्ति से जो देवी प्रकट होंगी वही उसका संहार कर पाएंगी। तुम सब अपनी अपनी शक्तियों से निवेदन करो, आग्रह करो, आह्वान करो। साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप सारी शक्तियां और तेजों की राशि रूप एक महाशक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर सभी देवता उसे अपने अपने अलौकिक दिव्य और अस्त्र शस्त्र प्रदान करें, जिसे वह एक देवी का रूप धारण कर ले और दुराचारी का संहार कर सके। भगवान विष्णु के परामर्श से सभी देवताओं ने अपनी सहमति दिखाई। पौराणिक कथानुसार तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अन्य सभी देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हुआ। जैसे कि हम पहले भी बताते थे कि फिर सभी तेज मिलकर एक हो गए, एक शक्ति के रूप में प्रकट हो गए। एक होने पर वह तेज का समूह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और उस प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित देवता अत्यंत प्रसन्न हुए कि अब उन्हें इस महिषासुर से मुक्ति प्राप्त होगी। देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति की, महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और फिर उसके विनाश के लिए अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए और बारंबार देवी जगदम्बा को देवताओं ने प्रणाम किया और महिषासुर से रक्षा की प्रार्थना की। जगदम्बा ने देवताओं को अभय का वचन दिया और लीला करने के विचार से अपनी सेविकाओं के साथ शतशृंग पर्वत पर आ गई। इस विषम परिस्थिति में नारद महिषासुर के पास पहुंचे और वैष्णो देवी के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगे और उसका वर्णन करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। महिषासुर देवी के रूप और गुणों की प्रशंसा सुनकर व्याकुल हो उठा। जब उसने अपने मंत्रियों से नारद जी द्वारा वर्णित कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए बात कही और उसके मंत्री प्रद्युम्न ने अपने स्वामी को समझाते हुए कहा कि नारद जी जिस कन्या की बात कर गए हैं वह तो वैष्णो देवी हैं। इस पर भी महिषासुर ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह साम दंड भेद नीति जिस भी उपाय से हो उस कन्या को उसके लिए सुलभ करे। यदि वह उपायों से वश नहीं आएगी तो बाद में बल प्रयोग में भी तुम संकोच नहीं करना। अब महिषासुर का दूत विवाह का प्रस्ताव लेकर जम्मू नगर से उतर गया और दिशा में 45 मील की दूरी पर हिमालय के पुत्र शतशृंग पर्वत पर पहुंचा और उस समय देवी उस स्थान पर विराजमान थी जिसे आजकल अर्धकुमारी कहा जाता है। महिषासुर के मंत्री प्रद्युम्न के विवाह संबंधी प्रस्ताव का उत्तर देवी की सेविका जया ने यह कहकर दिया कि देवी ने आदिकाल से ही कुमारी रहने का व्रत धारण कर रखा है, अतः वह महिषासुर से विवाह नहीं कर सकती। दूत के बार बार निवेदन करने पर भी वैष्णो जगदम्बा ने उसे यह कहकर विदा कर दिया कि उसने सदैव के लिए कुमारी व्रत धारण किया है। परिणाम स्वरूप युद्ध होना संभव था। महिषासुर के वाशकल, दुर्मुख, चिलुशाफ, तामाक्ष, असिलोमा और विडालाक्ष नामक सेनापतियों के मारे जाने पर महिषासुर का देवी के साथ लंबे समय तक युद्ध चला। अंत में देवी जगदम्बा ने शूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर देवी के हाथों मृत्यु पाकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर देवी ने कुमारी व्रत को धारण करके तपस्या की थी तथा अपने आदि कुमारी रहने की घोषणा की थी, वह स्थान आदि कुमारी के नाम से ही विख्यात हो गया और कालक्रम से स्थानीय प्रभाव के कारण अर्धकुमारी नाम से प्रचलित हो गया। अब अगली कथा होगी शुंभ निशुंभ वध की।
अभी अपनी इस कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।